ये कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसमें किसी की मौत भी हो सकती थी, मगर उनका उद्धार करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद महादेव थे। ये कहानी सुन के आप भी हैरान होंगे और आपकी आंखों से भी आंसू अवश्य आ जाएंगे। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 से। 26 साल के युवा कपिल बेनीवाल मामून पठानकोट में पंजाब रेजिमेंट इंडियन आर्मी की तरफ से पोस्टेड थे। हाल फिलहाल में उनको लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने में प्रमोशन मिली थी। उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी, उनका परिवार सुखी था, उनकी सेहत भी सही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर जिंदगी कब कैसा मोड़ ले ये किसी को नहीं पता। दिवाली की छुट्टियां अपने परिवार के साथ मना के कपिल अपने रेजिमेंट वापस पहुंचे। बॉर्डर पर फिर तैनात हो गए। 25 दिसंबर की रात कपिल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसको खबर तक नहीं थी। कपिल पेट्रोलिंग ड्यूटी पे पठानकोट बॉर्डर पे 4 और सिपाहियों के साथ तैनात थे। ठंड काफी थी और वो सभी एक गर्म चाय के लिए बेताब थे। कुछ देर के बाद स्टेशन ड्यूटी से वॉकी टॉकी पे संदेश आया कि बॉर्डर पे कुछ हलचल दिखी है। कपिल अपनी टीम के साथ जांच करने आगे बढ़ा। देखते ही देखते बात कहां से कहां कैसे पहुंच गई कुछ पता ही नहीं लगा। 8 आतंकवादियों ने घेरा बना के कपिल और उनकी टीम पर धावा बोल दिया, जिसके कारणवश दोनों गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कपिल की टीम के एक सिपाही ने वॉकी टॉकी पे स्टेशन ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों को इत्तला कर दिया। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कोई कहीं से मार रहा था तो कोई कहीं से। आतंकवादी कपिल की टीम के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। पर थोड़ी ही देर बाद कपिल के लिए बैकअप टीम आ गई। उनके आते ही कपिल और उनकी टीम का साहस और बढ़ गया और वो तेजी से जवाबी फायरिंग करने लगे। 6 आतंकवादियों की जान चली गई और 2 बेहोश हो गए। भले ही जीत भारत की थी पर दुख के बिना नहीं। कपिल को घुटने पर गोली लगी थी। दर्द जितना वो महसूस कर रहा था उससे ज्यादा उसको गम इस बात का था कहीं उसको अनफिट फॉर ड्यूटी कह के आर्मी से निकाल ना दिया जाए। सभी सिपाहियों ने कपिल को उठाने में मदद की और आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर्स ने उसके घुटने से गोली निकाल तो ली पर उसके घुटने का बुरा हाल हो गया था और अभी कुछ नहीं हो सकता था। उसको अभी आराम की सख्त जरूरत थी। कुछ दिन बीत गए और कपिल अपना समय हॉस्पिटल में बिता रहा था। उसने अपनी माँ से फोन पे बात करने की सोची। उसकी माँ ने फोन उठाया और कपिल की हालत के बारे में जानकर रो पड़ी। उनके रोने का कोई अंत नहीं था। कपिल भी उनको इतना दुखी देखकर ज्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि मेरी माँ घर पर एकदम अकेली है। अपनी माँ को आश्वासन देते हुए सब ठीक हो जाएगा, कपिल ने फोन काट दिया। अगले दिन जब उसका दोस्त उससे मिलने आया तो उसने देखा कि कपिल बहुत दुखी और परेशान है। उसको जब सारी बातों का पता लगा तब उसका भी जी दुखी हो गया। उसने अपने गले से उतार कर कपिल को अपनी रुद्राक्ष की माला दे दी और कपिल को बोला, जब जब मैं दुखी हुआ हूँ मैंने इस माला से भगवान शिव की आराधना की है और मुझे हमेशा सहायता ही मिली है। अभी मेरे से ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। कपिल ने वो माला ली और अपने सर से छू के उसे प्रणाम किया और अपने दोस्त को वादा किया कि वो भी ऐसा ही करेगा। कपिल ने रात भर उस माला का जाप शुरू कर दिया और महादेव से अपनी परेशानियों के लिए उपाय की आराधना करने लगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। सुबह शाम कपिल उस माला को अपने से दूर नहीं करता और भगवान शिव का नाम लेता जाता। कुछ दिन बाद जब डॉक्टर्स ने उसकी पट्टी खोल के देखी तो उन्होंने बड़े दुख के साथ बताया कि उसकी सेहत अभी ठीक होने में कम से कम 2 से 3 महीने और लगेंगे। उस रात कपिल बहुत रोया। महादेव का नाम चीख चीख के पुकारता रहा। रोते रोते महादेव का नाम लेते हुए कपिल की आंख लग गई। उसको सपने में उसकी माँ दिखी। वो एकदम से खुश हो गया पर पास जाके जब देखा तो उसकी माँ अकेले बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनका पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उनकी आंखें एकदम लाल थी और नाखून का रंग काला पड़ा हुआ था। वो अपनी माँ को ऐसे देखकर अपने सपने में चिल्ला पड़ा और अपना सर झुकाते हुए बोला, हे महादेव मैं क्या करूं? मैं अपनी माँ के पास कैसे आऊं? हे महादेव मेरे को कोई और राह दिखाओ। एकदम से कपिल को अपने सपने में एक आवाज सुनाई पड़ी, सब ठीक होगा, तू ही सब ठीक करेगा। बदले में सिर्फ कुंभ के मेले में गंगा में डुबकी लगा के अपने मन और तन को पवित्र करना है। वहां तेरे को अपनी खुद की माला अपने आप मिल जाएगी और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। कपिल ने हैरान होकर
आवाज का स्रोत देखने के लिए जैसे ही सर उठाया, वह अपने सपने से बाहर आ गया। उसने देखा कि वो पसीने से तरपतर था। उसके हाथ में वही माला थी और चादर नीचे गिरी हुई थी। कपिल की नजर अपने घुटने पर गई और उसको देखकर वो हैरान हो गया। उस घुटने की पट्टियां खोली हुई थी। एक छोटे से कट के सिवा उसका घुटना एकदम सही था। उसने बिस्तर से नीचे उतरकर देखा और चलने की कोशिश की और वो चल पा रहा था बिना किसी दर्द के। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर कहीं कुछ ना हो जाए इस डर के मारे कपिल वापस अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही जब डॉक्टर्स कपिल के पास आए तो वो कपिल को चलता फिरता देखकर हैरान रह गए। उन्होंने छू के देखा, ठंडा गरम लगा के देखा, पर कपिल का घुटना अब एकदम सही सलामत था। उसने अपने सीनियर अफसर से उसी दिन दोपहर में घर जाने की दरखास्त की। उसके अफसर ने उसको घर जाने की इजाजत दे दी। कपिल ने अपने सभी बैग पैक की और घर के लिए निकल पड़ा। सफर लंबा था, पर कपिल का साहस कम नहीं हुआ। उसके हाथ में वो माला थी और वो महादेव का ध्यान कर रहा था। घर पहुंचते के साथ ही वो भागकर अपनी माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ को प्रणाम किया, पर उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब थी कि वो अपने बेटे के गले भी नहीं लग पा रही थी। कपिल ने तुरंत ही गाड़ी का इंतजाम किया और अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर्स ने कपिल को बताया कि उसने अपनी माँ को मौत के मुंह से बाल बाल बचाया है। अगर एक दिन भी लेट हो जाता तो उसकी माँ शायद नहीं बच पाती। यह सुनकर कपिल रो पड़ा और पास ही के शिव मंदिर में जाकर अपने घुटने महादेव के सामने टेक दिए और महादेव से बोला, हे शिव, तू सच में मौत का भी अंत कर सकता है। तेरी शरण में आकर मेरी माँ बच गई। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई। वो अच्छे से खाने पीने लगी। उनके चेहरे के रंग में भी काफी लाली आ गई थी। कपिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। उसने अपनी माँ की सेहत ठीक होते देख उसे बहुत शांति मिली, पर अभी भी उसका काम बाकी था। उसको कुंभ जाना था, जैसा महादेव ने कहा था। अपनी माँ की सेवा के लिए उसने अपनी मौसी को घर बुला लिया और हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वो पहले स्नान के शुभ दिन पर ही हरिद्वार पहुंच गया और कुंभ मेले की रंगीन दुनिया में मगन हो गया। इतने श्रद्धालु देखकर उसकी आत्मा भी बहुत खुश थी। वो मणिकर्णिका घाट की तरफ गया और स्नान के लिए उसने गंगा में डुबकी मारी। स्नान के बाद वो कुछ देर घाट पर ही बैठा रहा। धूप की किरण उसके शरीर पर चमक रही थी। उसका घुटना एकदम से सही था और वो श्रद्धालुओं की भीड़ को देखता गया। कुछ ही देर बाद उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नागा साधु के सचिव उसके सामने खड़े थे। उसने साधु को प्रणाम किया। उस साधु ने उसके सामने कुछ रख दिया और बोले, ये तुम्हारे लिए है, अपनी जिंदगी में भय पर विजय प्राप्त करना। जब कपिल उस सामान को देखने के लिए झुका तो उसने देखा कि 3 सफेद फूलों की माला के बीच एक रुद्राक्ष की माला रखी हुई है। कपिल चौंक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसको महादेव की कही गई बात एकदम से याद आ गई। ये माला साक्षात महादेव की ही थी। उसने जैसे ही साधु को बताना चाहा और देखा कि नागा साधु उसके सामने था ही नहीं। उसने हर जगह देखने की कोशिश की, मगर वो साधु कहीं नहीं मिला। उन साधु का कपिल को कुछ पता नहीं लग पाया। भगवान की अपरंपार लीला से कपिल का मन भक्ति और प्रशंसा से भर गया। कपिल आज भी अपनी माँ के साथ रहता है, अपनी जिंदगी में खुश है और आज भी उसी माला से महादेव की आराधना करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा।